हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी री एग्जाम के साथ साथ एक जो लगातार कमेंट आ रहा है और मैसेज आ रहा है वो है एज रिलैक्सेशन का मुद्दा, फॉर्म रीओपन का मुद्दा। और अगर ठीक से देखो ना, ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें अलग अलग छात्र परेशान हैं। गर्दनी बाग, जहां बीपीएससी के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उससे कुछ ही कदम पे वहीं पे टीआरडी के बच्चे भी कई दिनों से लगातार बैठे हुए हैं। और आज आई थिंक लाइब्रेरियन के बच्चे जो लाइब्रेरी का सर्टिफिकेट मतलब लाइब्रेरी वाला कोर्स कर चुके हैं और लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो कि नहीं आ रही है, उसको लेकर रोड पर उतरे हुए हैं। मतलब स्थिति अजीब है। री एग्जाम की बात करें तो री एग्जाम का मामला तो कोर्ट में पहुंचा हुआ है। आप लोग कहते हो कि री एग्जाम पे सर बोलिए। देखिए, री एग्जाम का मामला तो कोर्ट में है और सारा जो सबूत है वो सब वहीं देना है। डेट लॉक है, यानी डेट जो है वो 4 तारीख के लिए 4 तारीख का है, 12 बजे का लॉक किया गया है। ये अच्छी बात है कि टाइम को भी लॉक कर दिया गया ताकि कोई बहाना ना हो। अब लेट्स सी कि कल क्या होता है, किस तरह की हियरिंग होती है, कितने मिनट की होती है, घंटा तो होना तो वही चाहिए, बट कितने मिनटों की होती है और कोर्ट के द्वारा क्या डिसीजन लिया जाता है ये तो कल पता चलेगा। माननीय हाईकोर्ट माननीय है, जो डिसीजन लेंगे वो एक्सेप्ट किया जाएगा या आगे जो फर्दर चीज़ें होंगी वो होंगी। तो री एग्ज़ाम तो यहाँ पे है। अब सवाल है कि यदि री एग्ज़ाम होता है तो फॉर्म क्या रीओपन होगा? इसका जवाब अभी देना आपको क्या लगता है कि सही है? क्या इसकी जानकारी हमें या किसी के पास है तो बता दीजिए। कोई भी अगर ये कहता है तो बस इतना ही है, इतना ही है कि यदि री एग्ज़ाम होता है तो फॉर्म रीओपन होगा। जब री एग्ज़ाम होगा तो समय मिलेगा, जब समय मिलेगा तो री एग्ज़ाम एक बड़ा मुद्दा है। री एग्जाम को लेकर सबसे ज्यादा विरोध है, री एग्जाम को लेकर सबसे ज्यादा रेसिस्ट किया जा रहा है। तो जब री एग्जाम की बात मान ली जाएगी तो फॉर्म रीओपन तो हो जाना तो बड़ी बात नहीं है, राइट। तो और उसका जवाब भी कब मिलेगा? जब री एग्जाम होगा। उसका जवाब भी तभी मिलेगा ना जब री एग्जाम होगा। तो री एग्जाम तो एक तो होने दीजिए पहले। अब सवाल तीसरा है कि एज रिलैक्सेशन, जो एज 42 की बात चल रही है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे सर आप इस पे नहीं बोल रहे हो। आप खुद सोचिए, री एग्जाम को लेकर पूरा बिहार बोल रहा है, पूरा देश बोल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अब तो मामला फाइनली कोर्ट में पहुंच गया है और जो एज रिलैक्सेशन है अब उसका एक सब पार्ट है। आप सोचो कि इस इतने बड़े लेवल पे इतनी बड़ी संख्या में अलग अलग एरिया के लोग अलग अलग तरीके से री एग्जाम का प्रयास किए और फाइनली कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। अब जो भी होगा कोर्ट से होगा। हम लोग तो सरकार से चाह रहे थे, हम लोग आयोग से चाह रहे थे, मामला कोर्ट में चला गया। अब ये मामला तो कोर्ट में भी चला गया, समझो इसको, ये मामला तो कोर्ट में भी चला गया क्योंकि ग्राउंड है। एज रिलैक्सेशन के लिए लीगल ग्राउंड नहीं है। आप ये नहीं कह सकते उस आयोग ने दिया तो हम भी देंगे, क्योंकि यूपीएससी तो 32 ही दे रहा है। तो बोला जाएगा ना सामने वाले के साथ कि यूपीएससी तो 32 दे रहा है, मेन आइडियल तो वही है, तो हम कम कर देते हैं 5 साल और। तो यहां पे दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हम इसको कोर्ट के थ्रू नहीं ले सकते। समझो इस बात को। जब भी होगा तो सरकार के थ्रू होगा। और जिस तरह से री एग्जाम जहां फंसा हुआ था, आप लोग समझ रहे हैं, वहीं पे ये जो एज रिलैक्सेशन है वो भी फंसा हुआ है। दोनों उसी जगह फंसा हुआ था। देना सरकार को है। सरकार का जो सामान्य प्रशासन विभाग है, जब तक रूल के अंदर बदलाव नहीं करेगा, आयोग से इसको कोई मतलब नहीं है। देखो, ये एज रिलैक्सेशन एक ऐसा मुद्दा है जिसको ना आयोग से मतलब है ना ही कोर्ट से मतलब है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको सिर्फ और सिर्फ सरकार से मतलब है। सरकार जब तक नहीं जाएगी तब तक मुश्किल। और आपको पता है कि सरकार में ये चीज कहां पे जाके अटक रहा है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिसपे अब तो सबसे पहले नजर तो 4 तारीख को लेकर है, जो डेट लॉक किया गया है। सबसे पहले उसमें क्या होता है, उसमें अगर कुछ होता है जो स्टूडेंट के फेवर में हो तो फिर बहुत सारी संभावनाएं खुल जाएंगी जो वास्तविकता में बदल सकता है। तो लेट्स होप कि कल सब कुछ ठीक हो और सब कुछ हमारे फेवर में।